देहरा के हनुमान चौक में कोरोना काल में बंद हुई आईटीआई पर फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के आरोप लगे हैं। साल 1995 से 2021 तक चली इस आईटीआई में हजारों लोगों ने सर्टिफिकेट लिए, जो कि फर्जी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर जांच होती है तो सैकड़ों लोगों की सरकारी नौकरी जा सकती है। एक आरटीआई से खुला यह राज अब हिमाचल में एक बड़े घोटाले की ओर बढ़ता दिख रहा है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जिस आईटीआई से यह बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लिया वो फर्जी है, क्योंकि आईटीआई के पास संस्थान चलाने का कोई भी दस्तावेज नहीं है। संस्थान ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आईटीआई खोलने की परमिशन नहीं ली थी। सवाल उठता है कि फिर सरकार की नाक तले 27 साल एक आईटीआई फर्जी रूप से कैसे चलती रही। आईटीआई संचालक ने भी एक प्रस्ताव डालकर यह माना कि उन्होंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट बांटे हैं। प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि 2021 में यह आईटीआई बंद कर दी गई है। बहरहाल बीडीओ नादौन की ओर से दिए गए जांच के आदेश पर अभी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद कई लोगों की सरकारी नौकरी पर संकट के बादल छाएंगे, मगर अगर उन्होंने इस आईटीआई से बेसिक कंप्यूटर कोर्स या अन्य सर्टिफिकेट लिए होंगे। नमस्कार। जैसे कि हमारी पहले भी वर्बल डिस्कशन हुई है कि देहरा में एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के नाम से सन 1995 से लेकर और 2021 तक एक आईटीआई यहाँ चलती रही, जिस आईटीआई संचालकों ने अपने वहाँ बोर्ड भी ही बच्चों को सर्टिफिकेट जो है वो बांटते रहे। और इसका जो खुलासा है वो हमने विभिन्न विभागों से जो आरटीआई ली उससे हमें ये पता चला। पहली आरटीआई हमने देहरा जो जन सूचना अधिकारी एवं सहायक पंजीकीय सहकारी सेवाएं देहरा जिला से ली कि क्या ये आरटीआई जो आईटीआई है क्या आपके द्वारा कोई रजिस्टर्ड की गई है। तो उनका जवाब आया कि हमने आईटीआई तो नहीं रजिस्टर्ड की है और ना ही हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमने तो एक सोसाइटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड की है। ये एक सोसाइटी रजिस्टर्ड की है 1995 में, जिसका जो नंबर है 381/95 है, एक्ट 1968। ठीक है जी। और जो व्यक्ति है जिसने ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किए हैं, लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा है, ये मैंने ये हाईलाइट किया है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। तो इसी नाम से कई सर्टिफिकेट जो हैं वो इन व्यक्तियों द्वारा बच्चों को दिए गए हैं और हजारों में संख्या हो सकती है ये। और ऐसा ही सर्टिफिकेट हमें एक आरटीआई के माध्यम से नादौन तहसील में ब्लॉक में एक महिला नौकरी करती है, उसका ये हमें आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। और जब हमने इसके ऊपर सारा डिपार्टमेंटों से और सारी खोजबीन की तो हमें पता चला कि इस नाम की कोई आईटीआई किसी तकनीकी शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड नहीं थी। देखो, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। हमारा काम इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना ये है। कई सोसाइटीज रजिस्टर्ड होने के बाद भी कोई काम नहीं करती हैं, या कोई करती है, कोई काम बढ़ा रही है। तो जो भी काम बढ़ाना है इस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि कोई भी सोसाइटी कोई भी काम करे, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अपने बिना लाइसेंस के या बिना एफिलिएशन से कोई भी काम करे। इसका रजिस्ट्रेशन की है, एफिलिएशन नहीं दी है हमने। एफिलिएशन जो भी काम जिस भी ट्रेड का वो करना चाहे वो उनको उसी डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। अगर ऐसा कोई हमारे नाम से ये कर रहा है या रजिस्ट्रेशन नंबर का ही यूज़ कर रहा है तो हमने उनको इसके लिए एडवाइज नहीं कर सकते। मतलब सोसाइटी कोई भी रजिस्टर्ड हो सकती है हमारे किसी भी नाम से। फिशरी है, मिल्क सोसाइटी, बिल्कुल हमारे पास जैसे ऊना में लॉ कॉलेज वगैरह है या दूसरा और कई कोई भी सोसाइटी कोई भी रजिस्टर्ड 10-11 आदमी मिलके कोई भी कर सकते हैं, पर जो कायदे कानून है वो वही रहते हैं। हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन देनी है उनको। तो जैसे कि इंडिविजुअल आदमी काम करता है, इसमें सारे मिलके काम करते हैं। इसमें बॉडी कॉर्पोरेट इलेक्टेड बॉडी होती है, ये उन्होंने देखना होता है कि क्या काम हमने करना है,
क्या नहीं करना है और किस चीज़ की हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, किस चीज़ की एफिलिएशन की ज़रूरत है, ये उन्होंने देखना है।